दुनिया का सबसे ठंडा स्लम एरिया, जहाँ पे लोकल लोग अपनी लाइफ को -60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इस तरह से जमे हुए बर्फ के घर के अंदर रहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अब यहाँ पे कोई वर्कर है, पूरा खुला हुआ टूट गया है, बिना किसी सेंट्रल हीटिंग के अंदर कितनी हवा जा रही होगी। तो ये कपड़ा वगैरह है, जूता वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, लोगों के मलबे, घर के अंदर की हालत देख लो, को झोपड़ी झुग्गी जैसे नहीं होती, कुछ वैसा आपको देखने को मिलेगा। ये भी मकान पूरा जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। तो यार अभी हम लोग आ पहुंचे हैं याकुत सिटी, दुनिया के सबसे ठंडे शहर में, जो यहाँ पे लोकल लोगों की जो स्लम की लाइफ है, सबसे ठंडा स्लम एरिया कैसा है, स्लम एरिया में मकान कैसे हैं, अपार्टमेंट्स कैसे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। जिस जगह पे हम लोग आए हुए हैं, तो ये एक सामने मकान दिख रहा होगा जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ, खिड़की खुली हुई आपको नज़र भी आ रही होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लोग रहते हैं उनकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम है। ये पूरा का पूरा मकान टिल्ट है, पूरा टेढ़ा हो चुका है, लटका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के अंदर ये पूरा मकान धंस चुका है। अगर मैं आपको पास में चल के दिखाऊँ तो ये वाले हिस्से में अगर आप देखिए, पूरा आधा मकान जमीन के अंदर नीचे घुस चुका हुआ है। ऊपर जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, वो सब ऑलमोस्ट टूट चुके हुए हैं, तिरछे हुए आपको नजर आएंगे। रीज़न क्योंकि ये मकान भाई पहले के टाइम पे, जब सोवियत एरा का टाइम हुआ करता था, तो वहाँ पे इस मकान को लकड़ी जो पिलर होता है, पिलर के ऊपर नहीं बनाया गया। पूरा का पूरा ये मकान अगर आप देखो, इसका जो पूरा निचला हिस्सा है, परमाफ्रोस्ट जो है वो धीरे धीरे पिघलने की वजह से ये पूरा का पूरा मकान नीचे धंस गया हुआ है। तो ये सारे मकान एक्चुअली पुराने टाइम पे, सोवियत के टाइम पे सारे बनाए गए थे। तो सोवियत के टाइम पे ये जितने भी मकान यहाँ पे ये सब बने हुए हैं, ये मकान एक्चुअली उस तरह से प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए थे, जिनको ध्यान में रख के बनाना चाहिए था। क्योंकि परमाफ्रोस्ट रीजन होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम मकान को पिलर पे बनना था, जिस चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि पूरा ये मकान आपको तिरछा नज़र आ रहा होगा, खिड़की, दरवाजे, पूरा भाई मकान, पूरा घर, सब कुछ टिल्ड हो चुका है। तो इन सब जगह पे एक्चुअली रहना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। यानी अंदर ना कोई सेंट्रल हीटिंग है, इवन इस मकान के अंदर आपको टॉयलेट और बाथरूम भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन सबको -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के टेम्परेचर में, खुले में, बाहर में वॉशरूम को, टॉयलेट को यूज़ करने के लिए जाना पड़ता है। तो आप लाइफ यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो, पाइप्स की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, तो पाइप लीकेज होने की वजह से पूरा पानी जो है पाइप के अंदर का, आप देखो नीचे गिरने की वजह से पूरा बर्फ़ की सिल्ली में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे इस तरह से मोटे मोटे कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पाइप को कितना ज़्यादा लेयरिंग किया गया, उसके बावजूद भी ये हाल है, आप नीचे देख सकते हो। और अभी मैं आपको ये मकान दिखाता हूँ जहाँ पे लिटरली लोग रहते हैं। तो इन सब मकान में आप सोचो, बिल्कुल भी अंदर आपको सेंट्रल हीटिंग नज़र नहीं आएगी, कहीं पे भी अंदर गर्माहट नहीं है। पूरा का पूरा घर जो है, मकान है, ऊपर का हिस्सा अगर आप देखो, नीचे का हिस्सा देखो, हर जगह पे सब कुछ बर्फ जमा हुआ है। Government came and cutting from central heating system. Okay. This pipe. You can see it's snow from heat. From heat. Inside it's little bit warm. Then outside. तो आप देख लो, यहाँ पे भाई लोग रहते हैं और अभी भी बाहर खिड़की दरवाजे खुले हुए, और ऊपर का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं, पूरे छत पे बर्फ पड़ी हुई है। खिड़की, दरवाजे, जंगले, शीशे, हर जगह पूरा बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ है। ये भी मकान पूरा जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। आप इसकी हालत देखो, इसकी कंडीशन देखो। ये सारे जो सेंट्रल हीटिंग के पाइप लगे हुए थे, उन सब की क्या हालत हुई है, सब कुछ। ये पाइप अंदर जो गया हुआ था, उसकी आप हालत देख लो। क्योंकि यहाँ पे पाइप वगैरह भाई ज़मीन के अंदर रख ही नहीं सकते, वरना वो पाइप जकड़ जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। इस वजह से सारे पाइप्स मोस्टली यहाँ पे बाहर होते हैं। बट आप ये सोचिए कि बाहर का हिस्सा कितना ज़्यादा इसको लेयरिंग करके कवर करने की कोशिश की गई है। ये लोग हैं, ये सब सबसे गरीब लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम है, उनकी अर्निंग बहुत कम है। और यहाँ पे रेंट वगैरह भी काफ़ी सस्ता है, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार रूबल में पर मंथ उनको रहने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारे यहाँ पे लोग रहते हैं। इन सबको टॉयलेट बाहर पूरा भाई पानी वगैरह लेके और इस तरह से खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जो कि आपको याकुत सिटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। बट सिटी के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए किसी एक घर के अंदर चल के देखते हैं, अगर घर के अंदर जाने का मौका मिलता है। तो ये वाला भी मकान आप देखो, पूरी तरह से
अंदर घुसा हुआ। Still living. पीपल आर देयर, कैन यू गो प्लीज। तो आप देखो, Please close the door. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग अंदर रहते हैं। चलो घर के अंदर चलते हैं थोड़ा सा। ओ माय गॉड, घर के अंदर की हालत देख लो। पूरे जगह पे यहाँ पे दरवाजे पे कितना ज़्यादा बर्फ लगा हुआ है। तो जनरली 2 से 3 गेट होते हैं जब भी आप किसी मॉडर्न मकान के अंदर घुसोगे। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है और सिर्फ एक दरवाजा लगा हुआ है, वो भी लकड़ी के ये सारे मकान हैं। इस वजह से पूरा ये आप देख सकते हो बर्फ यहाँ पे जमा हुआ है। नो इनसाइड, ओके। तो आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ पे इस तरह से पूरा घर है, सब कुछ लकड़ी का है, लकड़ी की सीढ़ी है, हर एक चीज़ प्रॉपर आपको लकड़ी का देखने को मिलेगा। और लकड़ी की होने की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी ठंडी महसूस हो रही है। हर जगह बर्फ़ जमा हुआ है और यहाँ पे ठंडा है। कोई भी सेंट्रल हीटिंग अंदर काम नहीं कर रहा है। और भी थोड़े अलग अलग घरों में आपको चल के दिखाता हूँ। तो दिस वे, Check. या प्लीज चेक। आई विल, लेट्स गो वन साइड, इनसाइड प्लीज ट्राई। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी घर के अंदर चल के दिखाएं आपको। अगर कोई नहीं होगा तो हम जा सकते हैं। हाँ सेम, बट कैन वी गो इनसाइड इफ समवन इज नो देयर? लेट्स गो वन साइड, जस्ट ट्राई। इफ समवन इज देयर विल आस्क परमिशन। तो भाई अभी हम लोग एक घर के अंदर आए हुए और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा हालात है, सिचुएशन है। तो आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग इस घर के ऊपर वाले हिस्से में चल रहे हैं। फिलहाल ये घर पूरा लकड़ी का है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो। फिलहाल ये इसकी कंडीशन तो थोड़ी सी ठीक है, बट सब कुछ प्रॉपर यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है। तो अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडी महसूस हो रही है, बट यहाँ पे इस तरह से घर पूरा अबेंडेंड है, खाली है, एकदम घोस्ट टाउन, घोस्ट हाउस पूरा फील आ रहा है यहाँ पे मुझे अंदर। बट यहाँ पे लोग रहते हैं, अभी भी लोग रहते हैं। तो ग्लास वगैरह भी उतने अच्छे जो मटेरियल है वो नहीं यूज किए गए, इस वजह से इन सब जगह से भाई ये देखिए पूरा खुला हुआ है। तो अच्छी खासी पूरी बर्फ इस ग्लास के ऊपर जमी हुई है। अब बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा है वो घरों के पूरे अंदर घुसती जा रही है, जिस वजह से अंदर घर बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। जो पूरा रूफ है इस घर का, उस पे लिटरली सारा कुछ बर्फ ही बर्फ छाया हुआ है। और इस मकान में इतनी ठंडी है कि अंदर बंदा रह रहा हो वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे रहते हैं भाई। तो ये है दुनिया के सबसे ठंडे शहर के अंदर, दुनिया का सबसे ठंडा स्लम एरिया, जहाँ पे लोकल लोग अपनी लाइफ को -50 डिग्री, -60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इस तरह से जमे हुए बर्फ के घर के अंदर रहते हैं। इस मकान की हालत आप देखो कैसी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से कई आपको झोपड़ी झुग्गी जैसे नहीं होती, कुछ वैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे कोई है नहीं, इस तरह से लोगों के घरों के नंबर हैं। तो अगर आप नोटिस करना, ये पूरा मकान लिटरली ज़मीन पे बना हुआ है, जो कि सबसे मेन चैलेंज है। ऊपर आप देखो, मतलब लकड़ी का जो हिस्सा है वो टूट गया है, अंदर कितनी हवा जा रही होगी। शीशे वगैरह में भी अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा क्या हालात हैं। और यहाँ पे भी देखिए, ये पानी एक्चुअली ये पाइप होगा, टूट गया होगा, तो उस वजह से पानी थोड़ा सा बाहर है। और ये पूरा भाई आपको फ्रोजन बर्फ यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी भी नज़र आ रही होगी आपको। ये छोटा सा गराज टाइप का है, कुछ तो है। और मकान की हालत आप देख लो यहाँ पे। ओह माय गॉड। एक दिन भाई अंदर जाके चेक करना चाह रहे हैं कि कोई अंदर है या नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे लोग रह क्यों रहे हैं। तो एक्चुअली 90s के टाइम पे सोवियत यूनियन जब यहाँ पे हुआ करता था, तो उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ। उस दौर में यहाँ पे सोवियत यूनियन को कई ढेर सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ साखा याकुतिया में बहुत ही ढेर सारे नेचुरल रिसोर्स, जैसे डायमंड, दुनिया का 20% डायमंड यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो डायमंड, गोल्ड, कोल और भी कई नेचुरल रिसोर्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इन सब नेचुरल रिसोर्स को यहाँ पे निकालने के लिए कई ढेर सारे अलग अलग रीजन से रशिया के वर्कर्स को बुलाया गया और उन वर्कर्स को टेम्परेरी हाउस एलोकेट किया गया। तो हाउस जो बनाया गया वो इन सब हिस्सों में बनाया गया, और उन पे बनाने के लिए जो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इन सबको घर दे दिया। ये लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट किए, काम किए,
बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, -50 -60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी लोग यहाँ पे इन घरों में रहते रह गए। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे किसी का घर है फिलहाल, देख लो। तो एक छोटा सा एरिया है। अब यहाँ पे कोई वर्कर है, वो कैसे भाई दुनिया के सबसे ठंडे शहर में रहते हैं। तो ये कपड़ा वगैरह है, जूता वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस तरह से काम करने के लिए जो सामान होता है वो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है इस घर के अंदर, आप देख सकते हो। ये छोटा सा गैस है, अब पता नहीं इस पे वो बंदा खाना बनाता है, कैसे रहता है। बट यहाँ पे वो रहता कैसे है भाई। दुनिया का सबसे ठंडा स्लम और दुनिया का सबसे ठंडे स्लम के अंदर का मौजूद छोटा सा ये कमरा, जहाँ पे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में बिना किसी सेंट्रल हीटिंग के इंसान कैसे रहता होगा, अपने आप में ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मैं थोड़ी देर भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, बट यहाँ पे लोग लिटरली रहते हैं। ये देखो कपड़े टंगा हुआ है, इधर कप वगैरह है, खाने पीने के कुछ सामान है, चम्मच वगैरह है लोगों के। तो सोचो छोटा सा हिस्सा है ये भी एक छोटा सा कमरा है। अब ये कमरा है या टॉयलेट है पता नहीं, कुछ तो है। ओह, ये भी कमरा है भाई। फिलहाल ये तो अभी शायद हो सकता है कोई हो। तो छोटा छोटा इस तरह से कॉटेज टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हो। और इस सभी जगह पे आप नोटिस करोगे कहीं पे भी आपको टॉयलेट बाथरूम नज़र नहीं आएगा। जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है वो बाहर जाते हैं। ओह, हाँ, फिलहाल अभी तो हमें ये कंटेनर नजर आ रहा है, बट ये यहाँ पे इस तरह से छोटा सा ग्रीन हाउस टाइप का तैयार किया हुआ है। ऊपर शेड वगैरह डाला हुआ है और अलग अलग हिस्सों में मिट्टी वगैरह डाल के यहाँ पे सब्जी उगाने के लिए रखा गया था। फिलहाल इतनी ठंडी में क्या सब्जी उगेगी भाई। तो सारा जो कचरा वगैरह है फिलहाल, लोगों के मलबे, लोगों के जीन्स, कपड़े, अंडे, कुछ और भी भाई, ग्लास, शीशा वगैरह भी, वहाँ पे बड़े बड़े बॉटल पड़े हुए हैं। तो आप देख लो। इधर भी कोई एक मकान है। ओह भाई, यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, सोचने वाली बात है। मेरी तो हालत ख़राब हो जाए। someone is there? Huh? Someone is there? Can we go? I don't know. Can we ask? तो भाई मुझे किसी की आवाज़ आई, इसमें कोई अंदर रह रहा है। अयगुन भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस घर के अंदर जो बंदा रह रहा होगा वो शायद इस घर का ऑनर भी ना हो, बट वो फिर भी अंदर रह रहा है। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ लोग आपको ऐसे भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो इस तरह के मकान में यहाँ पे रहते हैं। अब आप लिटरली देख लो कि इतनी ठंडी में यहाँ पे सरवाइव करना अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये सोफ़े की हालत आप देखो इस वक्त क्या हुई है। सोफ़े पे बेचारा इंसान बैठने के बजाय बर्फ़ बैठा हुआ है। अब इस मकान, ओह भाई फिसलन यहाँ पे कितनी है। इस मकान की हालत आप देखो इस वक्त। ओह माय गॉड। अब यहाँ पे जो भी आप घर देख रहे हो, मकान देख रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, हर एक चीज़ पूरी टूटी फूटी यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ये अबेंडेंट शहर है। इतने खूबसूरत शहर के अंदर भी एक छोटा सा एरिया, जहाँ पे अराउंड 200 से 300 लोग यहाँ पे इस वाले हिस्से में आपको रहते हुए नज़र आएंगे। तो ये छोटे छोटे 5x5, 6x6, 8x8 किस तरह से छोटे छोटे लकड़ी के बने हुए सारे मकान हैं, जिनमें कोई सेंट्रल हीटिंग नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही ना गिर जाएं। अब आप सोचो कि इस मकान में जो रहता है उसकी हालत क्या होगी। ये लिटरली आप देखो, पूरा जो घर का ग्लास है अंदर वाला, उस पर भी पूरा लिटरली बर्फ़ जमा हुआ है। इस वाले हिस्से में हालत आप देखो कैसे है इस घर की। ओह माय गॉड। ये छोटे छोटे मकान हैं, छोटे इस तरह से छोटे छोटे 5x5, 6x6 के रूम हैं। फिलहाल इन सब जगह पे जो भी यहाँ पे होमलेस लोग हैं, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, वो सारे लोग यहाँ पे आके छुप के रहते हैं। कुर्सी ये देखो बच्चों की, आई थिंक ये कोई फैमिली होगी। उस फैमिली में रहने वाली जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये कुर्सी वगैरह है, जो कि फ़िलहाल जमा हुआ इस वक्त पूरा फ्रीज़ हो चुका है। वैसे तो यहाँ पे फ्रिज की ज़रूरत है नहीं, बट ये टूटा सा फ्रिज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी छोटा सा मकान है। तो एक्चुअली ये कंटेनर है, ये वाला हिस्सा कंटेनर है और ये वाला लकड़ी है। तो ये एक एंट्रेंस है, यानी इस कंटेनर के घर के रूम के अंदर जाने के लिए ये छोटा सा कंटेनर वाला हिस्सा है। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए,
इसी घर को कम से कम 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी एक रूम ये है, एक रूम वो है, ऑलमोस्ट 4 रूम हैं इस घर के अंदर। तो यानी 4 अलग अलग छोटी छोटी फैमिली को इस वाले हिस्से में ठहरने के लिए, रुकने के लिए जगह मिला हुआ है। और ये उनका पीछे यार्ड वाला हिस्सा है जहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाना, खेलना, बच्चों को टाइम स्पेंड करना, इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। भाई बहुत ही खतरनाक जगह भी है। भाई मेरा ग्लव्स हो भाई मेरा ग्लव्स देखो, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा पानी में लगा, मेरा ये ग्लव्स टाइट हो गया है, मुड़ भी नहीं रहा ये देखो। तो आप ये सोचो, अभी हार्डली 10 मिनट भी मैं यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड नहीं किया और मेरे ग्लव्स की ये हालत है। तो जो इंसान यहाँ पे रह रहा है लगातार, उसकी बॉडी क्या हो रही होगी, मतलब वो कितनी देर तक ही यहाँ पे जिंदा रह पाएगा, ये सोचने वाली बात है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये सारे मकान यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इन सभी मकान में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो टॉयलेट है वो इस तरह से, सामने जो आपको टॉयलेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग इन टॉयलेट्स को यूज़ करने के लिए आते हैं। आपको ये क्या नज़र आ रहा है कि ये क्या है, जो वो लोग टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं। टॉयलेट यूज़ करने के बाद यहाँ पे वो टॉयलेट्स में यानी जो मलबा होता है वो क्या होता है, फ्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से कंटेनर है जो कि फ़िलहाल सारे मलबे से पूरे भरे हुए, जमे हुए। आपको शायद ये नॉर्मल लग रहा होगा, तो एक्चुअल में ये जो ब्लैक कंटेनर होता है, ये कंटेनर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं इस बाथरूम के अंदर, जिसके अंदर ये सारा कचरा यहाँ पे आता है, वापस से इस ब्लैक कंटेनर्स में इन कचरों को पलट दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही है। ओहो भाई, इतनी तेज़ बदबू आ रही है कि मैं अगर 5 सेकंड और खड़ा होता तो शायद मुझे वॉमिट हो जाता है। बट लिटरली आप देख सकते हो कि इस तरह के ही यहाँ पे ओपन बाथरूम, ओपन टॉयलेट आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी इस तरह के मकान हैं जो कि नीचे दब सकते हैं और उससे यहाँ पे अंदर रहने वाले लोगों की, फैमिली की डेथ भी हो सकती है, तो उन सब को धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नमेंट इन मकान को तोड़ रही है, डिमोलिश कर रही है और उनको वापस से एक नया रिलोकेशन प्लेस दिया जा रहा है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। फिलहाल यहाँ पे इस तरह से आपको ओपन कचरा डंप किया हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये बड़े बड़े कंटेनर हैं जो आसपास में यहाँ पे रहने वाले सारे लोग यहाँ पे कूड़ा कचरा जो भी है अपना लाके यहाँ पे वो फेंकते हैं। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है रशिया। याकूत सिटी जो कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर काउंट किया जाता है, जहाँ पे -50 -60 डिग्री सेंटीग्रेड में लाइफ है, जी जाती है, वहीं पे इस तरह से भी मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से लोग रहते हुए दिख जाएंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम लोगों का ग्लव्स यहाँ पे टाइट हो जा रहा है, आंख फ्रीज हो जा रही है, सब कुछ फ्रीज हो जा रहा है। बट वहीं पे इस तरह से बिना किसी हीटिंग सिस्टम के बाहर रहना, घरों के अंदर रहना, सर्वाइव करना, ऑलमोस्ट अपने आप को मौत के गले लगाना जैसा ही है। चलो भाई, अब तो ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा, मेरा पूरा ग्लव्स पूरा जकड़ गया है, फ़ोन भी ऑलमोस्ट मेरा बंद होने वाला है, तो ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे रुक भी नहीं सकता। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। So How is it? It's a super intense area, brother. Super intense area. Total, how many people are living in this area? Any idea? Around 50, 100? Oh, wow. More? Oh, but it's a big area. It's terrible, yes? Yeah. Life is not good. It's very painful, actually. Yes. You should go outside to toilet and Experience. Yes. No, bro. I will die here. But they house, abandoned house, Broken. destruct. But now don't have. Okay. Also Turbashu house also Not here. not here.